बच्चों, इस वीडियो में हम लोग अब थ्रस्ट और बाउंसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले देखो, ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस है और स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये हमारा, देखिए क्या है आपका पॉइंटर स्प्रिंग बैलेंस का। दिस वन इज पॉइंटर। ठीक, अब जब किसी ऑब्जेक्ट को इसके हुक से हम लोग लटकाते हैं, नीचे में जो इसका हुक है उससे लटकाते हैं, तो क्या देखते हैं हम लोग कि उसका पॉइंटर नीचे जाएगा, क्योंकि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उसके कारण वो पॉइंटर नीचे जाएगा। अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। तो उस तरह से हमें पता चलेगा कि उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है। चिल्ड्रन, सो अब यहाँ मैं दिखाने जा रही हूँ आपको कि अब थ्रस्ट क्या है। और थ्रस्ट के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था। थ्रस्ट इज व्हाट? परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस। अप, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज अप थ्रस्ट। अप मीन्स ऊपर, ऊपर की ओर लगने वाला थ्रस्ट, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स। ये कहाँ लगता है? तो इसे जानने के लिए पहले मैं आपको एक्टिविटी दिखाती हूँ, फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में। बच्चों, तो यहाँ देखो, मैंने एक मग को धागे से बांध के स्प्रिंग बैलेंस के हुक में लटका दिया है। चिल्ड्रन, यू कैन सी दिस मग, ये धागे से बंधा हुआ है, स्प्रिंग बैलेंस में लटका हुआ है। अब इसे क्या करते हैं हम लोग, एक वो मग में हमने थोड़ा सा वाटर लिया है सो दैट कि उसमें वो छोटा वाला मग डूब जाए। अब क्या कीजिएगा, इसमें स्प्रिंग बैलेंस में तो ये लटका हुआ है। अब इसे हम लोग उठाते हैं स्प्रिंग बैलेंस को और हम देखते हैं उसका रीडिंग। चिल्ड्रन, सो यू कैन सी, हम पानी से उसको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। चिल्ड्रन, सो टिल हियर, जब तक कि वो मग वाटर के नीचे है। आप देख रहे हो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग। ठीक है चिल्ड्रन, सो अभी तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ये मग वाटर के अंदर है और स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग हमारा कहाँ पहुँचा है? 50, वो 250 पर है। जब तक मग वाटर के नीचे है तब तक स्प्रिंग बैलेंस हमें उसका रीडिंग कम दे रहा है। अब उस मग को हम वाटर से बाहर ले आते हैं। देखिए अब स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कितना आ रहा है? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस आपका 300 ग्राम बता रहा है। चिल्ड्रन, सो एयर में इसका वेट, ये स्प्रिंग बैलेंस, इसका मास, ये स्प्रिंग बैलेंस 300 ग्राम बता रहा है। और ऑब्जेक्ट इज हैंगिंग विद द स्प्रिंग बैलेंस, वो मग फिल्ड विथ वाटर। अब उसको हम फिर से इमर्स करते हैं वाटर में और अगेन हम लोग स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग देखते हैं। तो जब तक ये वाटर के अंदर है, आप क्या देख रहे हो, स्प्रिंग बैलेंस उसका रीडिंग कितना बता रहा है? 100 ग्राम। ठीक है, अब जब जैसे जैसे उसको आप ऊपर लाते हैं, जब तक वो वाटर के अंदर है तब तक स्प्रिंग बैलेंस उसका रीडिंग उतना ही बता रहा है। लेकिन जब ये वाटर के बाहर आता है, देखो बाहर आया, देन देखिए स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग बढ़ रहा है। नाउ वी आर 300 ग्राम हो गया स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग। ठीक है, तो अब इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जब तक ये ऑब्जेक्ट मग वाटर के अंदर है तब तक उसका वेट हमें कम महसूस होता है, वो हमें हल्का महसूस होता है। लेकिन जब उसको हम वाटर के से बाहर निकाल लेते हैं तब वो हमें भारी लगने लगता है। और एयर में, इसका मतलब एयर में उसका वेट हमको ज़्यादा महसूस होने लगता है। स्प्रिंग बैलेंस उसका वेट ज़्यादा मेजर करके बता रहा है। इस तरह से चिल्ड्रन, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप वाटर में या किसी फ्लूइड में इमर्स करते हो तो फ्लूइड क्या करता है, उस पर फ्लूइड उस पर एक ऊपर की ओर फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। आप इसको हम इमर्स करते हैं वाटर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या करेगा, अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करता है।
एंड द वाटर गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के कारण जो वाटर ऊपर आएगा, वाटर का लेवल, दैट वाटर एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लाइटर, और इसे ही हम लोग कहते हैं अपथ्रस्ट और बायोंसी। तो अपथ्रस्ट या बायोंसी क्या हो गया? द फोर्स exerted on an object when immersed in fluid in upward direction is called upthrust. Due to upthrust, the object will appear to be lighter. The weight of object will appear to be less. Okay. So बच्चों एज ए होल हम लोगों ने क्या इसमें, इस एक्टिविटी में क्या हम लोगों ने देखा कि जब ऑब्जेक्ट का वेट हम एयर में मेजर करते हैं, इट विल बी मोर, बट व्हेन इट इज़ इमर्स्ड इन लिक्विड, और लिक्विड में उसका वेट मेजर करते हैं, वो वेट एयर वाले वेट से कम होता है। और ये क्यों कम होता है? अपथ्रस्ट के कारण कम होता है। देन बच्चों ये इसमें हम लोगों ने पढ़ा अपथ्रस्ट क्या है और अपथ्रस्ट लगने के कारण क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट के वेट में। ठीक है।